अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं सबा शेख। भुट्टो का शहर लाड़काना, जहां 8 साल हसनैन कुत्तों के काटने से शदीद जख्मी हालत में कराची के NICH में जेर इलाज है। डॉक्टर्स ने इसकी जिंदगी के 72 घंटे इंतहाई अहम करार दिए हैं। उसके चेहरे का बेशतर हिस्सा खत्म हो चुका है, गाल, नाक और एक हिस्सा बुरी तरह मुतासर है। इसकी सेहत के हवाले से तो प्रोग्राम में बात होगी ही, लेकिन सितम बालाए सितम ये कि इसके अहले खाना कसम कुर्सी के आलम में अस्पताल के बाहर बिस्तर लगाकर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं। एक जानिब गरीब खानदान अपने बच्चे को बचाने की तगोदौ में है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है कि सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचहू कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो कुत्तों को ना छेड़ें वरना काट लेंगे कुत्ते उनको। इसी अहम मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान शेख। सख्त के वाक़यात के कराची में बढ़ते जा रहे हैं, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो वाक़या है इस हवाले से हमें कुछ डिटेल में बताइए। सबसे पहले ये वाक़या रिपोर्ट हुआ लाड़काना में 14 नवंबर की रात को। ये बच्चा जो है वो कराची के NICH अस्पताल में लाया गया। तो इत्तला जब मिली कि ये NICH अस्पताल आया है तो मालूम ये हुआ कि इसको लाड़काना से लाया गया है। और सबसे पहले इसके वालिद लाड़काना में चांद का मेडिकल सेंटर है, वहाँ पर गए। चांद का मेडिकल सेंटर में जब वे पहुँचे हैं तो मालूम हुआ कि वहाँ पर वैक्सीनेशन की सहूलत और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत जो मौजूद थी वो तो उन्होंने मुकम्मल कर दी, लेकिन स्पेशलिस्ट कोई मौजूद नहीं था। और लाड़काना किसका शहर है, किसका गढ़ है, ये सब जानते हैं, तो मजबूरन उसको कराची भेजना पड़ा। और ये उनके वालिद के अल्फाज हैं कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा कि इसको कराची ले जाएं वरना ये बच्चा मर जाएगा, हसनैन मर जाएगा। 6 साल का ये बच्चा है। जब कराची लाया गया, कराची में सबसे पहले उसे इंडस अस्पताल लेकर गए। इंडस अस्पताल जो कि अरबों रुपए का फंड जिसे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से दिया जाता है, तो वहाँ पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। डॉक्टर्स ने देखा और देखने के बाद रेफर, वही रिवायती अंदाज अपनाया गया कि रेफर टू NICH। वहाँ से ये बच्चा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो कि कराची में है वहाँ लाया गया। तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद होते हैं जो मीडिया से राब्ते में होते हैं, उन्होंने राब्ते किए और बताया। और ये खबर जब चैनल्स पर चलनी शुरू हुई तो उसके बाद फौरी तौर पर इस बच्चे को एडमिट किया गया और रात को ये खबर तमाम चलती रही। लेकिन सूरत हाल अगर बताऊं कि अगर कोई आम इंसान उस बच्चे को देख ले तो मेरे ख्याल से उसकी रूह कांप जाएगी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। उसकी नाक, गाल का हिस्सा, चेहरे के पिछले हिस्से का गोज है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और साथ ही उसको एक कुत्ते ने नहीं बल्कि 6 कुत्तों का एक गोल था जिसने मिलकर जो है उसे भंबोड़ा इतने बुरी तरीके से कि वो इस वक्त जिस कंडीशन में और वालिदैन पे जो कर्ब गुजर रही है वो यकीनन उसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। और इसकी जो है वो पहले इसको खून की वाफिर मकदार में ज़रूरत थी। उसको खून जो है वो जितना दिया जा सकता था दिया गया और कोशिश की गई कि सर्जरी की जाए, लेकिन एक डैमेज कंट्रोल सर्जरी है जिसमें टिश्यूज़ को सेव करना भी मकसूद है। तो सबसे पहले काम तो ये होगा उस बच्चे की लाइफ को सेव करना। उसके बाद पहली सर्जरी जो है वो मुकम्मल की गई है, लेकिन मुकम्मल करने के बाद जो माहिरीन की टीम है, और इसमें एक अहम बात यह है कि कोई आसान सर्जरी नहीं है। इसमें प्लास्टिक सर्जन भी मौजूद होना होगा, इसमें न्यूरो सर्जन भी मौजूद होना होगा, इसमें पेडियाट्रिक सर्जन भी मौजूद होना होगा, तमाम लोग मौजूद होंगे। उसके बाद एक पूरा एक मेडिकल बोर्ड, खैर वो मेडिकल बोर्ड जब इतनी तमाम खबरें चली और उसके बाद वजीर सेहत भी वहाँ आई, मुख्तलिफ लोग और आए, तो उसके बाद पैनल बना दिया गया। पैनल डॉक्टर्स के पैनल उसका मुआयना कर रहा है, उस बच्चे को देख तो रहा है, लेकिन बात यह है कि 72 घंटे इस बच्चे के लिए इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। और ये 72 घंटों के अंदर जो है सर्जरी, ज़ाहिर है माहिरीन इस बात को समझ सकते हैं कि सर्जरी करना मुमकिन होगा या नहीं मुमकिन होगा। तो पहला काम तो उस बच्चे की लाइफ को सेव करना है। सर्जरी, क्योंकि सर्जरी का एक अमल नहीं कई अमल इसमें होने हैं और सर्जरी का अमल बहुत सारी सर्जरीज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकती हैं। बिल्कुल सलामत अब्रू हमारे नुमाइंदे ने लाड़काना से हमें ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं सूरतें हैं। जी सलामत, अपडेट कीजिए आप। जी, ये जो 2 रोज का बल जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ लाड़काना के करीब जो हबीब जो गांव है वहाँ पे मासूम 6 साल जो बच्चा था अपने वालिदैन की तरफ, चचा की तरफ खेतों में जा रहा था खेलते खेलते, तो आवारा खूनखार कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसको शदीद जख्मी कर दिया, जिसको अस्पताल में भी लाया गया। वहाँ पे तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। अभी तो उसे कराची में जो वो ज़ेर इलाज है वहाँ पे। लेकिन बात ये पैदा होती है कि जो ये इंतजामिया है हमारी और सारी जो जिम्मेदार मुतलका हुकाम हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस पर कंट्रोल किया जाए। हमें लाड़काना में जो
ये इतनी बढ़ती हुई तादाद जो कुत्ते के केसेस काटने की सामने आई है। अक्टूबर के महीने में जो सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक जो डॉक्टर नूरुद्दीन काजी इंचार्ज हैं इनके एंटी रेबीज सेंटर के, तो वहाँ पे उन्होंने ये आदाद शुमार बड़े हैरानकुन बताए हैं कि अक्टूबर के गुज़श्ता महीने में 2700 से ज़ायद केसेस रजिस्टर हुए और जो अब तक ये रवां माह है तकरीबन 1100 केसेस सामने आए हैं। उनको वैक्सीन तो फराहम की गई है क्योंकि वैक्सीन की अभी शॉर्टेज नहीं है, कमी नहीं है उस हवाले से, लेकिन ये मसले तब पैदा होते हैं जब वैक्सीन की शॉर्टेज होती है और मेडिकल स्टोर्स पर बाहर जो बड़े महंगे दामों पे ये वैक्सीन मिलती है, तभी उनको जो मुतासरीन हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मेयर लाड़काना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है और इंतजामिया की जानिब से दावे किए गए कि हमने कुत्ता मार मुहिम भी शुरू कर दी है, लेकिन हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही कोई ऐसी कुत्ता मार मुहिम। और दूसरी यहाँ पे मच्छरों ने भी जो लोगों का जीना हराम कर दिया, वो भी कोई ऐसा स्प्रे वगैरह नहीं हुआ जिससे बीमारियां फैल रही हैं। बात की जाए अगर इसकी बच्चे के हवाले से, तो वहाँ पे जो उनके शहरी हैं उनसे बात की हुई और हमने उनके गांव का भी विजिट किया, सारी सूरत हाल से नाज़रीन को अपडेट किया कि शहरियों का भी ये कहना है कि जो ये ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं, अक्सर वो वाक़यात जो रुनमा होते हैं तो गांव में जो रात को देर गए लोग घरों को वापस जाते हैं, तो अक्सर उस वक्त और सुबह के औकात जो शहर को गांव के लोग आते हैं काम पे या मजदूरी पे, तो उस वक्त ये कुत्ते हमले कर देते हैं। और सुबह को स्कूल के औकात में जो बच्चे स्कूल जाते हैं सवेरे, तो उस हवाले से ये होते हैं। एक माह कबल ये अफसोसनाक वाक़या लाड़काना के करीब जो नौडेरो है शहर, वहाँ भी रुनमा हुआ था, जहाँ पे स्कूल के छुट्टी के दौरान जो वापसी के दौरान आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों पे हमला कर दिया था। उनके भी एक का चेहरा जख्मी कर दिया था, दूसरे के बाजू पे हमला किया था। उनको वैक्सीन तो फराहम की गई, लेकिन कहना है ये है शहरियों का भी और अवाम का भी कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लाड़काना शहर शहीदों का शहर है और 10 साल से ये इक़्तिदार में बैठे हुए अवाम से वोट लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पे और भुट्टो साहब के नाम पे, तो अवाम ने कौन सा कसूर किया? आज भी हमारे अवाम से ये बात रही है उनका कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है कि हमने इनको मुंतखब करके ऐवानों में बिठाया है क्योंकि हमारे ये मसले हल करेंगे। और किसी भी हुकूमत की रियासत की जिम्मेदारी होती है अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना, जिसमें तालीम और सेहत अवलीन तरजीह रखती है। लेकिन लाड़काना के अस्पतालों की आप सूरत हाल देखें, आए रोज ये ऐसे वाक़यात रुनमा होते हैं, एम्बुलेंस तक फराहम नहीं की जाती, 20 सहूलियात नहीं होती, लोग स्ट्रेचर नहीं होते, रजाई पे लोगों को लेके अपने मरीजों को अपनी गाड़ियों में रिक्शाओं में लेके जाते हैं। यहाँ तक कि ड्रिप वगैरह भी टेस्ट यहाँ पे नहीं होती, ड्रिप वगैरह भी वो हाथों में उठा के अपने मरीजों को ले जाते हैं। ये एक शर्मनाक बात कहें या अफसोसनाक बात कहें, लेकिन सिंध हुकूमत को बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं वो भी बड़े बड़े दावे करते हैं। कुछ बातें उनकी दुरुस्त भी हैं, जैसे NICVD का उन्होंने कहा, दूसरे वहाँ पे एक बेहतर सिस्टम NICVD में है दिल के वार्ड में, लेकिन ऐसे यहाँ भी दीगर अस्पतालों में भी बेहतरी लाई जा सकती है। एक पॉलिसी बनाई जाए जिससे आवाम को सहूलियात मैसर हो सके, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। करप्शन के जो आए रोज इन मुंतखब नुमाइंदों पर इल्जाम हैं वो भी सभी के सामने है, आवाम के सामने है। और ये सारी सूरत हाल भी अभी बच्चा जो मासूम 6 साला जो हसनैन है, उसका वालिद एक गरीब है, गांव में एक केबिन चलाता है, केबिन चला के मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट गुजर करता है। और ये भी हमें अभी पता चला कि वहाँ पे जो उनको खाने पीने की और रिहाइश वगैरह की सहूलत नहीं मिल रही, बच्चा जिंदगी मौत की कश्मकश में वो जंग लड़ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल एक अफसोसनाक है और इस पे तो जितना कहा जाए तो वो भी कम है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलामत अब्रो कि इस बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि ये मासूम बच्चों की, मासूम शहरियों की जिंदगी का सवाल है। बहुत शुक्रिया सलामत अब्रो, हमें अपडेट करे थे कामरान। जिस तरीके से मैं कह रही थी शुरू में कि ये जो सख्तगजीदगी के वाकयात हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आए दिन हमारे सामने एक रिपोर्ट आती है कि फलां बच्चे को काट लिया, और फिर ये खबर भी उसके साथ सामने आती है कि जी वैक्सीन नहीं थी, किसी और हॉस्पिटल रेफर किया गया। अगर हम मीर हसन का वाकया देखें तो आप देखें उसे किस तरीके से कमिश्नर ऑफिस के सामने अपनी माँ की गोद में अपनी जान दे दी। तो ये तमाम तर जो वाकयात हैं, अभी सलामत अब्रो बता रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो उसको कोई फिक्र नहीं है। अगर एडमिट हो जाता है बच्चा तो फिर उसके इलाज के लिए मसला होता है। सबसे पहले तो अदाद शुमार बता दूं, अभी सलामत अब्रो की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 27 केसेस सख्तगजीदगी के हुए हैं, लेकिन पूरे सिंध की अगर बात करें तो 1,49,000 से ज़ायद लोग हैं जो कि डॉग बाइट का शिकार हुए हैं।
یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سرکاری اعداد و شمار کہہ رہے ہیں, جن میں لاڑکانہ, تھرپارکر سے لے کر اور دادو اور کراچی کے کیسز شامل ہیں. اور لاڑکانہ میں اس بچے نے سسک کر جس طرح جان دی ہے, اس کی ویڈیو سب نے دیکھی ہے, لیکن اس کو ویکسینیشن نہیں ملی. اس وقت صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچو نے دعویٰ کیا کہ ویکسینیشن سرکاری اسپتالوں میں موجود ہے. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں, تو کن لوگوں کے لیے موجود ہے یہ ویکسینیشن؟ غریبوں کو تو نہیں ملتی یہ ویکسینیشن. یہ واضح کر دوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جو اسپتال ہیں ان میں کسی میں اینٹی ریبیز ویکسین موجود نہیں ہے. اچھا. سندھ حکومت کے جو اسپتال ہیں ان میں جنا اسپتال میں کسی حد تک یہ ویکسین موجود ہے. ڈاکٹر کے امفاؤ سول اسپتال میں موجود ہے. وزیر صحت سے کل ہماری بات ہوئی, کل انہوں نے پھر یہ دعویٰ کیا 13,000 ویکسینیشن کے وائز موجود ہیں, اور وہ DHO آفیسز میں بھی موجود ہیں, وہ DG ہیلتھ آفس میں بھی موجود ہیں. لیکن کہاں موجود ہیں؟ لیکن جب یہ کیسز سامنے آئے ہیں, اسپتالوں میں لکھ کر دیا جاتا ہے ڈاگ بائٹ کے کیسز کے لیے کہ آپ جو ویکسین ہے وہ باہر سے لے پر نہ صرف یہ ڈاگ بائٹ کی ویکسین بلکہ دیگر ادویات بھی باہر سے لانا پڑتی ہیں. یہ ہر عام شہری جانتا ہے. یہ کوئی ایک معمول, ایک روٹین پریکٹس بن گئی ہے اسپتالوں کی کہ تمام ویکسینیشن باہر سے. تو وزیر صحت نے کل یہ جواب دیا کہ ویکسینیشن موجود ہیں, اور آپ کے سامنے صورتحال ہے, 23 افراد ریبیز کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں. بالکل, وہ انتقال کر گئے اس لیے کہ انہیں ویکسینیشن جو ہے انہیں بہت دیر سے ملی تھی, یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. ویکسین بھی اگر باہر سے لینے جائیں تو وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ عام انسان افورڈ کرے. کامران یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نور الدین قاضی صاحب نے, اور یہ انچارج ہیں اینٹی ریبیز لاڑکانہ کے. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر یہ جو واقعہ ہوا ہے حسنین کا, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, لیکن اگر اسی واقعے کا ذکر کروں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی آپ نے یہ صحیح کہا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ ماہ پہلے بھی ایک شکارپور کا لڑکا فوت ہوا تھا, لیکن وہ لڑکا جو شکارپور کا پہلے فوت ہوا تھا 39 دن کے بعد وہ ہمارے ہاں پہنچا تھا ویکسین کروانے. اگر وہ پہلے ہی پہنچ جاتا تو شاید اس کی زندگی بچ سکتی تھی. لیکن جو ابھی ریسنٹلی 4 دن پہلے یہ حسنین بوگیو کا واقعہ ہوا ہے, وہ اپنی زمین پہ جا رہا تھا, گاؤں میں 6-7 کتوں نے ان کو کاٹا. جی ویکسین ہمارے ہاں اویلیبل ہے, پہلے نہیں تھی, لیکن چند ماہ سے ہمارے ہاں ویکسین اویلیبل ہے. ہر پیشنٹ کو کوئی بھی ویکسین اویلیبل ہے تو پھر دوسرے ہاسپٹل ان کو ریفر کیوں کیا گیا؟ دیکھیں نا, ان کی جو منہ کو ان نے کاٹا تھا اور جسم پہ کاٹا ہوا تھا. ہمارے یہاں ادھر پلاسٹک سرجری کی فیسلٹی نہیں ہے, اور وہ بچہ سیریس تھا, اس کا منہ دائیں طرف سے بہت کاٹا گیا تھا, کھا لیا تھا کتوں نے اس کے گوشت کو. اس لیے اس کو ایمرجنسی پہ میں نے کمشنر صاحب کو کہا کہ فوراً اس کی ٹریٹمنٹ یہاں تو نہیں ہو سکتی, آپ اس کو کراچی ریفر کریں. ارینجمنٹ ہم نے کر کے اس کو کراچی ریفر کیا شام کو. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارینجمنٹ کر کے کراچی ریفر کیا. کامران, جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر ویکسین موجود نہیں تھی, پھر اس کو ریفر کیا گیا, اس کے بعد جو کمپلیکیشنز آئیں وہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو موجود ہے. دیکھیں, جب وہاں سے یہ بچے کو یہاں لایا گیا ہے, ان کے والد سے ہماری بات ہوئی. والد نے کہا کہ وہاں ابتدائی طبی امداد دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا ہے, ہمارے پاس آن کیمرہ ان کا شاٹ موجود ہے, کہ یہاں سے لے جائے کراچی ورنہ یہ مر جائے گا. اور ایک بات ساتھ میں اور بتا دوں کہ وزیر صحت سے میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اسپیشلسٹ لاڑکانہ جانا پسند نہیں کرتے. تو جب اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے تو کیسے ممکن ہوتا کہ وہاں اس کا مکمل علاج ہوتا اس بچے کا؟ میں آپ کو اس پہ بتا دوں کہ ARV اس کو کیولٹی میں ایمرجنسی میں دی گئی تھی, اور زیادہ کاٹنے کی وجہ یا منہ پہ کاٹنے کی وجہ سے دوسری ریبیز امیونوگلوبن انجیکشن جو تقریباً 14 سے 16 ہزار کی تھی, وہ اس بچے کو دی گئی. آئی اسپیشلسٹ سرجن کو بلایا گیا, ہر ڈاکٹر نے اس کو دیکھا, سجیشن یہ دی کہ کیونکہ اس کا زیادہ ماس کھایا ہوا ہے, اس کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت ہے, اس کو فوراً شفٹ کیا جائے کراچی میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڑکانہ میں ہی اس کا جو ابتدائی ٹریٹمنٹ ہے وہ کر لیا گیا تھا, لیکن کنڈیشن اس کی بہت سیویئر تھی, اس لیے اس کو منتقل کرنے کا کہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل درست. اس کے پیپر سے اگر آپ اس کے پیپر سے دیکھیں گے, اس پہ انجیکشن جو میں بتا رہا ہوں 14 سے 16 ہزار کی ہے, وہ بھی لکھی ہوئی ہے اس پہ. وہ مل چکی تھی اس کو جب میں خود گیا تھا وہاں اس کے ہاسپٹل, جس وقت وہ ایڈمٹ تھا بچہ. ٹھیک ہے. اچھا,
अच्छा, जिस और तरीके से मैंने उसकी कंडीशन देख के मैंने कमिश्नर साहब से वहां से ही हॉस्पिटल केवलटी से बात की। मैंने सर ये सीरियस बच्चा है, इसको फौरन शिफ्ट करना पड़ेगा अगर इसकी जिंदगी बचानी है कराची, क्योंकि इमरजेंसी हमारे पास इसकी कोई नहीं है दवाई अपना सर्जरी वगैरह के लिए। तो उसी वक्त कमिश्नर साहब ने एमएस साहब से बात की और उसको हमने एम्बुलेंस वगैरह की अवेलेबिलिटी करवा के दी और शिफ्ट किया कराची को। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। हमारे नुमाइंदे सलामत अब्रो ने हमें ज्वाइन किया है लड़काना से। सलामत अब्रो, जिस तरीके से हमारे साथ ये डॉक्टर नूरुद्दीन साहब मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि इब्तदाई ट्रीटमेंट तो हमने कर दी थी, लेकिन क्योंकि उसकी जो सिचुएशन थी, हालत थी, बहुत ज्यादा खतरनाक थी, इसलिए उसको रेफर करने का कहा गया। बिल्कुल, ये इन्होंने सही कहा। और यहाँ पे लाड़काना में अगर देखा जाए बंद वार्ड और दीगर जो यहाँ पे मशीनें हैं MRI और सिटी स्कैन, तो वो भी नाकारा पड़ी हुई है। यहाँ पे इतनी सहूलत नहीं है। आए रोज ये भी जो वाकयात होते हैं, सिंध बलूचिस्तान के कई अजला से यहाँ पे लोग आते हैं चांटा मेडिकल अस्पताल में इलाज मुआवजा करवाने के लिए, लेकिन उनको सहूलियात नहीं मिलती। डॉक्टर ने ये सही कहा कि उनको बच्चे को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की पहला हमने वाकया देखा चांटा मेडिकल अस्पताल के शोभा हादसात में पहला वाकया, जिसमें डॉक्टरों ने अच्छे तरीके से उस बच्चे की तिब्बी फराहमी तो की, लेकिन फिर भी वो बच्चा जिंदगी और मौत की जो जंग अभी भी लड़ रहा है। यहाँ पे ऐसी सहूलियात क्यों नहीं है? लाड़काना इतना डिविजनल बड़ा हेडक्वार्टर है, तो पीपल्स पार्टी का गढ़ है सियासी, यहाँ से ही उनको वोट ज्यादा मिलते हैं और इख्तियार में बैठते हैं, तो उनको करना चाहिए। ऐसी वजूहत जहाँ ऐसे वाकयात रूनमा होते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाए। पहली बात इंतजामिया की डॉक्टर कारकर्दगी सामने इससे खुली सामने है, और दूसरी बात अस्पतालों का हालत इतना खराब है कि यहाँ पे आपको एक इंजेक्शन नहीं मिलती। एंटी-रेबीज की इंजेक्शन जो डॉक्टर ने कहा वो अभी फराहम की जा रही है, क्योंकि कमी नहीं है, इसकी शॉर्टेज नहीं है। उस हवाले से जब कमी होती है, डॉक्टर खुद सुन रहे हैं, तो वो बताएं आए रोज कितने एहतजाज होते हैं इनके ऑफिस के सामने, और यही मुश्किल का इनको सामना करना पड़ता है। लोग इनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि लोगों को ये नहीं कि कमी है, लोगों को ये है कि हमारी सहूलियात के लिए हुकूमत ने सेंटर बनाए और यहाँ पे जिम्मेदार लोग बैठे हुए वही हमें फराहम करेंगे। लेकिन इनकी मुतलका हुकाम जो हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, कमिश्नर लाड़काना, उनकी हमें इतनी कोई अच्छी कारकर्दगी नजर नहीं आ रही। आए रोज हम ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हकायक जमीनी हकायक देख के लोगों की सूरत उसी पे हम बात करते हैं कि ठीक है। सलामत, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। डॉक्टर नूरुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे नुमाइंदे कामरान शेख भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उस गरीब बच्चे के हवाले से, हसनैन के हवाले से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज एक्सक्लूसिव में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज एक्सक्लूसिव में हम बात कर रहे हैं गरीब बच्चे हसनैन के हवाले से, जो कि ज़िंदगी और मौत की इस वक्त कशमकश में है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं लाड़काना हॉस्पिटल के हवाले से। वहाँ पर सहूलियात का इतना फुकदान क्यों है? ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर हुक्मरानी की है, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत रही है, अभी भी पीपल्स पार्टी वहाँ विराजमान है, लेकिन हाल ये है कि भुट्टो के उस लाड़काना में गरीब आज भी मर रहे हैं। तो कामरान शेख, क्यों ऐसा क्यों है? इतनी लापरवाही क्यों है? क्या वाकई वहाँ पर सहूलतें नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर इतने फंड्स और इतनी जो तरक्याती काम किए जाते हैं वो कौन से शहर में किए जाते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। अपोजिशन ने भी जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया है, उनका यही कहना है कि अरबों रुपए का बजट कहाँ जाता है। तो सवाल यही है कि अगर लाड़काना में इस बच्चे को नुकसान पहुँचा, इस बच्चे को कुत्ते ने काटा या कुत्तों ने काटा, तो इस बच्चे का इलाज लाड़काना में क्यों नहीं हुआ? अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। चले उनकी बात को मान लेते हैं कि आपने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी, यकीनन आप सही कह रहे होंगे कि वैक्सीनेशन भी दी, लेकिन उसको कराची क्यों भेजना पड़ा? ये सबसे अहम आपसे ही, डॉक्टर साहब से ये मैं सवाल करूंगा कि उसको कराची क्यों भेजना पड़ा? लाड़काना का जो सेंटर है वहाँ पर इलाज की सहूलत नहीं है। कराची के डॉक्टर लुत्फ़ाउस सिविल अस्पताल में आके देखें, NICH में आके देखें, जिना में देखें, ज़्यादातर मरीज़ों का ताल्लुक इंटीरियर सिंध से होता है, जिनमें लाड़काना, सक्कर और जो अजला है सिंध के, वो तमाम शामिल होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि सिंध हुकूमत ने जो सिंध का अपना जो आबाई इलाका है वहाँ पर सेहत की सहूलियात नहीं दे सकी है, और यहाँ जब कराची वो मरीज़ आते हैं तो उनको मुश्किलात भी होती हैं। अस्पताल के मुसाफिर खाने बंद हैं, उनका पेशेंट मौजूद है, वो रहेंगे कहाँ? यही सूरत हाल उस गरीब के साथ भी है जो 6 साला मासूम हसनैन जो वहाँ पर मौजूद है, उसके वालिद से पूछें, उनके चचा से पूछें, वो बाहर सड़क पर फुटपाथ पर सो रहे हैं, वो किस हालत में है। वो उनका कंबल चोरी हो गया, ये बात उन्होंने अब से कुछ देर पहले बताई है कि वो जो बिस्तर लेकर आए थे वो भी चोरी हो गया। कामरान, डॉक्टर साहब से बात का जवाब लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है खैर मोहम्मद शेख साहब ने, मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है लाड़काना से। सर, ये जो इशू है हसनैन वाला, इस इशू पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो हद हो गई है, आए दिन इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं, और वो भी लाड़काना में जहाँ पीपल्स पार्टी रिफॉर्म के दावे करती है।
देखो गुजारिश ये तो पहले जो हसनैन बोगियो की जो है वो बच्चे जो था 4 साल का मेरे साथ थे, उसका जो जिसको कुत्ते ने उसको काटा है उसका मुझे बहुत अफसोस है, मुझे नहीं मगर पूरे लाड़काने के लोगों को, पूरे सिंध के लोगों को कि उस बच्चे को कुत्ते ने जो काटा है, तो मुझे वैसे वो लाड़काना कारपोरेशन का हद नहीं है। देखो ना, पीपल्स पार्टी के एफर्ट जो हैं वो अपनी जगह पर चल रहे हैं। मैं अगर बोलूं तो ये जो है ना वाकया हुआ तो हमने कम से कम डिप्टी कमिश्नर और हमने मिलकर जो है ना इसका अरेंज किया, इसको कराची भिजवाया, उसको मेडिसिन के साथ, एम्बुलेंस के साथ, मगर फिर दोबारा नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है, ये अच्छा की बात है। रही बात लाड़काना की, तो मेरा सितंबर से लेकर ठीक है। खैर मोहम्मद साहब, आपकी आवाज जो है वो हम तक ठीक से नहीं आ रही है, आपको हम फिर दोबारा से लाइन पे लेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर नूरुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर नूरुद्दीन साहब, जिस तरीके से हम ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों इतना डिफरेंस क्यों है दोनों हॉस्पिटल्स के अंदर, क्यों जरूरत पेश आई कि उसको लाड़काना से NICH भेजा गया? दरअसल मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ लाड़काना में प्लास्टिक सर्जरी का कोई सर्जन मौजूद नहीं है, इसलिए हमारे पास जो पीठ सर्जरी का यूनिट है वो भी छोटा है, लेकिन जो इसको कुत्तों ने काटा वो बहुत ज्यादा काटा था, इसको प्लास्टिक सर्जरी की फौरी जरूरत थी, इसलिए हमारे साथ पहला वाकया भी हो चुका था जो 39 दिन के बाद उसको प्लास्टिक सर्जरी के लिए भेजा है, बाकी आपने तमाम का ट्रीटमेंट कर दिया था उसका लाड़काना में? ट्रीटमेंट जो इमरजेंसी वाली थी, जो ARV देनी थी, रिग देनी थी कुत्ते के जरासीम के जहर से बचाने के लिए, वो तो फौरी उसको मिल गई, ड्रेसिंग उसकी हो गई, डॉक्टरों ने देखा, फिर सजेस्ट ये किया कि क्योंकि इसको फौरी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत है, हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जन मौजूद नहीं है, इसको लिहाजा जल्दी में रेफर करना, अगर इसकी जिंदगी बचानी है तो इसको फौरन कराची रेफर करो, क्योंकि पहले हमारे साथ वो वाकया हो चुका था जो 39 दिन के बाद आया था बच्चा। अगर वो बच्चा भी पहले आ जाता जैसे ये उसी रोज आया तो उसी की भी शायद जिंदगी बच सकती थी, जैसे हमने फौरी इकदाम लेकर इसको कराची भेजा इसकी जिंदगी बचाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमें ज्वाइन किया खैर मोहम्मद शेख साहब ने, मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना से। जी सर, कंटिन्यू कीजिए, क्या कह रहे थे आप? जैसे कि गुजारिश है तो हसनैन बोगियो जो 4 साल का बच्चा था जिसको कुत्ते ने काटा, बहुत अफसोसनाक बात है, उसका बहुत मुझे नहीं पूरे लाड़काने वालों को, पूरे सिंध वालों को, पूरे पाकिस्तान वालों को, क्योंकि छोटा बच्चा था, उसको जो काटा वो वैसे म्युनिसिपल कारखाना की हद नहीं थी, वो 1 साल के लाड़काना की हद थी, मगर अफसोसनाक बात है इसको देखकर, जैसे कि मैं बात करूंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना की, तो सितंबर से लेकर, वैसे पहले तो ये हमारा डाक किलिंग होती रही है, मतलब सितंबर से लेकर कल तक जो है ना मेरी ये जनरली पूरे शहर में, पूरे जो है ना कच्ची आबादियों में ये सिलसिला जारी है। इस वजह से जारी है कि जो है ना कुत्ते का जो है ना इस टाइम देख रहे हैं तो बहुत जो है ना अफसोसनाक बातें हो भी रहे हैं। सर वाकयात तो हो रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये तो हम भी सुनते हैं, ये तो हम भी ये केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं वही बता रहा था, तो सितंबर से लेकर कल तक की बात कर रहा हूँ, कल 15 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 756 जो है ना वो जो है ना डाक किलिंग हुई, उस जो है ना जो उसको जो है ना पॉइजन देकर उसको जो है ना मारा गया, और बहुत बड़ी स्पीड से अभी हमारी ये कार्रवाई जारी है। और उसके साथ साथ ये जो बच्चे के कल जो है ना परसों जो है ना ये बच्चे को जो है हसनैन को जो काटा है, उस वक्त डिप्टी कमिश्नर लाड़काना और हमने वो एफर्ट लेकर जो है ना वो एम्बुलेंस का अरेंज किया, उसके दवाओं का अरेंज किया। ये तो आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी है अगर आपने एम्बुलेंस अरेंज की है और इन तमाम पर बच्चों की शैलियों की मेरा यही अर्ज है, तो हमारी ये कोशिश जारी है और आगे ऐसा कोई वाकया न हो। हमारा लाड़काना जो है ना पूरे 6 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है पॉपुलेशन है, उसमें हम कच्ची आबादी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हम जो है ना रोडों पर जा रहे हैं, हम मुख्तलिफ हर जगह पर जा रहे हैं, तो कहीं भी जो है ना जो वाकया है इसको कम से कम जो है ना कंट्रोल में करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब आपने डॉग्स के हवाले से जो मॉनिटरिंग है वो शुरू कर दी है, तो इस तरह के वाकयात अब सामने नहीं आएंगे?
ये कह नहीं सकते, हमारी कोशिश ये है तो ये जो है ना वाकया आइंदा ना हो तो बेहतर है। उस हिसाब से हमारी जो है हमारा जो है ना कोशिश एफर्ट है, हम अभी और इसको स्पीड में बढ़ा रहे हैं। मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। आप अगर बोलोगे तो मुझे आपको व्हाट्सएप का नंबर भी मिला है, मैंने वो सारे जो है ना जो 756 जो है हर मदाद की लिस्ट है, कहाँ से कितने कुत्ते मारे गए, कहाँ से कहाँ, सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। वो फोटो भी मैं आपको जो है ना भिजवाता हूँ। मगर फिर बोलता हूँ तो हमारी कोशिश है तो इंसानियत है। वैसे कुछ टाइम पहले उसमें जो है ना उसकी जो है ना वो मेडिसिन नहीं थी, अभी हमारी मौजूद है। क्योंकि डॉग जो है किलिंग के लिए, या डॉग जो है ना जो भी कुत्ते का जो है ना बच्चों को या किसी को जो है ना जैसे जो है ना लगता है तो वो उसके बाद जो है ना उसकी वैक्सीन मस्ट भी होती है। तो हमारी कोशिश यही है, मैं जा रहा हूँ, जाकर देख रहा हूँ तो ये मेडिसिन या जो वैक्सीन है या जो ये चीजें हैं ये मौजूद है या नहीं, इसको आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। और हमारी ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। डॉक्टर जमाल साहब भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त NICH हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए हसनैन की हालत के हवाले से। जी हसनैन की अब हालत ठीक है, इस वक्त वो ज़ाहिर है वेंटिलेटर पे है, तो अभी खतरे से खाली तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 24-36 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं और अभी तक चीज़ें कंट्रोल में हैं और दवाएं उनको हम दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला बेहतरी करे। अभी तो बहरहाल वक्त क्रिटिकल है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हमारी बात हुई है और लाड़काना में जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और अभी हमारी बात हो रही थी मेयर से, उनका ये कहना है कि हमारे पास सहूलत तो थी लाड़काना में भी, लेकिन हमने तो क्योंकि उसकी हालत बहुत सीवियर थी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए हमने भेजा उसको NICH। कितनी सदाकत है इस बात में, कितना डैमेज था वो? देखिए डैमेज तो बहुत ज्यादा है और ज़ाहिर है काफी उसका चेहरा मुतासर है और भी जिस्म के दीगर हिस्से मुतासर है। और मगर ये कि ज़ाहिर है कि सर्जरी से ज्यादा फौरी तौर पर तो अभी जान बचाने की उसकी जरूरत होती है, तो वो हम कर रहे हैं जी। और फिर सर्जन भी साथ साथ इन्वॉल्व है, तो वो दोनों चीजें साथ साइमल्टेनियस चलती हैं। ज़ाहिर है कि मतलब उसको तमाम तर इब्तदाई ट्रीटमेंट मिल गए थे लाड़काना में जब उसको NICH रेफर किया है उन्होंने? तो ये इब्तदाई ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है कि आप जब ट्रांसफर करते हैं बच्चा तो ज़ाहिर है ट्रांसफर में तो कोई ट्रीटमेंट उसको सिवाय ट्रिप के नहीं दी जा सकती, लेकिन ये कि जब आए वहाँ पे उन्होंने इनिशियली वैक्सीन मिल गई थी डॉक्टर साहब, वैक्सीन मिल गई थी उसको वगैरह दे दी थी जी। अच्छा ठीक है, तो अभी उसकी जो हालत है वो कैसे बताई जा रही है, क्या है कंडीशन? डेफिनेटली उसकी वेंटिलेटर पर है और उसको दवाएं तमाम दी जा रही हैं, जान बचाने वाली अद्वियात जो है, एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं। इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि इंजरी बहुत है और हर जिस्म पे उसके काटा है, तो अगर आप पूछना चाहें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डॉक्टर जमाल रजा से तो हमारी बात होती रही है और इन्होंने यही बताया कि यहाँ पर आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। प्लास्टिक सर्जरी के जो सर्जन हैं और इसके साथ ही पेडियाट्रिक सर्जन उन चीज़ों को देख रहे हैं। अगर डॉक्टर जो है हमारे साथ एंटी रेबीज़ के जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो अगर हमारे साथ मौजूद है, तो उन्होंने अब इस बात का खुद एतराफ़ कर लिया है कि वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी का सर्जन मौजूद है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। जी बिल्कुल, कामरान शेख ये पूछ रहे हैं सर आपसे, डॉक्टर साहब वो ये पूछ रहे हैं कि ये श्योर कर दीजिए कि वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से जो डॉक्टर हैं, जो एक पूरा पैनल चाहिए होगा डॉक्टर्स का उसकी हेल्प के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, वो सब मौजूद है वहाँ? जी हाँ, हमारे पास पैनल हमने तश्कील दिया है और वो सारे डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, प्लास्टिक सर्जन है और हमारे पीडियाट्रिक सर्जन है। तो वो टीम मिलके देख रही है उसको और वो फिर इब्तदाई उन्होंने सर्जरी भी की है और मजीद सर्जरी के हवाले से भी जाहिर है कि हम उनके साथ राब्ते में हैं और वो जैसे बच्चे की तबीयत बेहतर होगी उसके हिसाब से फिर मजीद सर्जरी का प्लान करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, कितने बच्चे रिपोर्ट होते हैं, कितने केसेस लाए जाते हैं NICH में? आपकी आवाज़ फिर बहुत हल्की हो गई है, दोबारा कहिए। सर मैं पूछ रही हूँ कि कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं डॉक्टर साहब रोजाना की बुनियाद पे NICH में? देखिए इस साल अगर हम देखें तो पूरे रवां साल में हमारे पास अब तक समझिए कि 900 से 1000 केसेस आ चुके हैं बच्चों के जो कुत्ते के काटे के हैं। तो उनको हमने वैक्सीन वगैरह हमारे पास है तो उनको तमाम वैक्सीन दी गई है जी, लेकिन तकरीबन 900 से 1000 के दरमियान फिगर है।
ٹھیک ہے، بالکل. ڈاکٹر نورالدین قاضی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے ڈاکٹر جمال سے ہماری بات ہو رہی ہے تو ڈاکٹر جمال یہی کہہ رہے ہیں کہ جو حسنین ہے وہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور 72 آورز جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ڈاکٹرز کا ایک پینل بھی تشکیل دیا ہے. تو مزید اس کی روک تھام کے لیے اب آپ لوگ کیا لاہے عمل بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری میئر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں جی ڈاگ مانیٹرنگ کریں گے، لیکن اسپتال میں سہولیات بڑھانے کے لیے اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جی آپ نے درست کہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت کو بھی، میں کمشنر صاحب سے بات کر ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ گورنمنٹ کو لکھیں کہ ہمارے یہاں پلاسٹک سرجن بھی ہونا چاہیے. ویسے ہمارے پاس پیٹ سرجری کا یونٹ الگ ہے، لیکن جو اس کی کنڈیشن کی بچے کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے فوری یہی بہتر سمجھا کہ اس کو ریفر کیا جائے کراچی میں. اور جہاں تک کتوں کی موم ہے وہ بھی چل رہی ہے، کافی ان کا ریکارڈ بھی ہمیں ان کو مار کر پھر فوٹیجز ہمیں بھیجے جاتے ہیں کمشنر آفس میں، ہمارے سیل میں جو مانیٹرنگ سیل ہے. اور اب بھی ہماری یہ کوشش ہوگی جو یہ 2 واقعے ہوئے ہیں اس کے بعد اور ہم کیمپین کو اور بڑھائیں. جو بھی ہمارے اسٹے ڈاگ کتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنے کتے ہمارے یہاں مرتے ہیں نا، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس سے زیادہ پھر آ جاتے ہیں شہر میں. میں نے اپنی آنکھوں سے ہر دوسرے دن تیسرے دن 10-15 کتے مرے ہوئے دیکھے، لیکن جب دوبارہ لوٹتے ہیں تو دوسرے کتے پتہ نہیں کہاں گاؤں سے آ جاتے ہیں. کافی تو یہی ہے کہ جب صبح کو گاؤں والے لوگ آتے ہیں تو ان کے گزے گاڑوں کے ساتھ کتے گاؤں میں سے آتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں جاتے، ادھر ہی رک جاتے ہیں. کافی کتے گاؤں میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. کامران شیخ بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران، آپ بغور اس کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں ڈاکٹر صاحب سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں دوسری بات بھی بتانا چاہوں گا جی ڈاکٹر صاحب. کہ پہلے ہمارے ہاں کیونکہ یہ ویکسین انڈیا سے آتی تھی، امپورٹ ہوتی تھی. انڈیا اور پاکستان جو کرائسس ہوئے تو انڈیا میں ہمارے ساتھ موجود رہی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے میئر کراچی وسیم اختر نے. سر، جس طریقے سے یہ کیا ہوا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہیلو جی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سر، حسنین کا جو واقعہ ہوا ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی حسنین کے واقعے پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، واقعہ تو بہت ہی افسوسناک ہے. ظاہر ہے کوئی بھی اس پہ یہی کہے گا. یہ ایشو کافی عرصے سے ہے، خاص طور پہ کراچی میں تقریباً کوئی 100 سے 150 لوگوں کو ڈاگ بائٹس ہوتے ہیں ایوری ڈے. کراچی کی بات کر رہا ہوں میں. اس کو سیریس لیا ہی نہیں گیا آج تک. اگر SLGA 2013 دیکھتے ہیں لوکل باڈیز کا تو یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے ڈسٹرکٹس پہ. ٹھیک. مگر ڈسٹرکٹس کے پاس وہ ریسورسز ہیں نہیں کہ اس ایشو کو وہ ایڈریس کر لے. میری نظر میں سندھ کی ذمہ داری بنتی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ کم از کم ویکسین جو ہیں وہ سارے ہاسپٹلز میں پرووائڈ کریں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے ڈاگ بائٹ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو کم از کم اس کو وہ ہینڈل کر سکے اسپتال. ویکسین ہی اویلیبل نہیں ہیں. اچھا. اور جی سر، اس ویکسین کو منگا کے سارے ہاسپٹلز میں جب تک ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جائے گا اور کوئی صحیح پلاننگ نہیں ہوگی ٹو گیٹ ریڈ آف اسٹرے ڈاگس، یہ میٹر حل نہیں ہو سکتا. تو سر پلاننگ کون بنائے گا؟ یہ کام کون کرے گا؟ آئے دن معصوم بچوں کی جان جا رہی ہے سر. تو آپ سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں نا، سندھ گورنمنٹ کا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو ویکسین دی ہوئی ہے، ہم نے تو سہولتیں دی ہوئی ہیں. آپ ہاسپٹلز میں اپنے آدمی بھیج دیں رپورٹر. بالکل سر، ویکسینز نہیں ہیں. بالکل آپ ٹھیک وہاں چیک کر لیں، وہاں ہاسپٹلز میں ویکسینز نہیں ہیں. میں نے اپنے KMC کے ہاسپٹلز میں ویکسین خریدی تھی. میرے پاس بھی وہ ریسورسز نہیں ہیں جو میں سارے ہاسپٹلز میں ویکسین خرید کے رکھ سکوں. میں نے 3 ہاسپٹلز میں ویکسین خرید کے رکھی تھی، اب میرے پاس وہ ختم ہو گئی ہیں. وسیم اختر صاحب، اگر میری آواز آ رہی ہے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ویکسین نہیں ہے. میں خود باسی شہید اسپتال جو کہ آپ کے ماتحت ہے اس سمیت دیگر اسپتالوں میں جاتا ہوں، ویکسین نہیں ہوتی.
ادویات کا بھی فقدان ہے اور آپ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. آپ کا جواب یہی ہوتا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے فنڈز کی کمی کا سامنا ہے. آج ہی کی اگر صورتحال لے لیں تو ڈاکٹرز نے جو عباسی کے ہیں انہوں نے OPD پارکنگ میں لگائی ہوئی تھی اس لیے کہ انہیں تنخواہ نہیں مل رہی تھی, لیکن آپ کا بھی موقف آیا کہ سندھ گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی. لیکن سوال یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور آپ کے درمیان یہ جو ایک رسہ کشی ہے یہ ختم ہوگی یا نہیں ہوگی, کیونکہ نقصان بہرحال عوام کا ہو رہا ہے. دیکھیں رسہ کشی کہیں نہیں ہے. اگر میری گورنمنٹ جو KMC کہلاتی ہے یا ڈسٹرکٹ کہلاتے ہیں وہ ماتحت ہے سندھ گورنمنٹ کے. اگر آپ دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی ایک منسٹری ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو سندھ گورنمنٹ کی جو یہ لوکل گورنمنٹ ہے جو منسٹری ہے اس کا فرض بن جاتا ہے اس کو چیک کرنا, اس کو ٹھیک کرنا. تو اگر تو سیریسنس کہیں نظر نہیں آ رہی ہے فارغ کراچی سنٹر. ٹھیک ہے, بالکل سر. ہمارے ساتھ وسیم اختر اس وقت موجود ہیں اور کامران ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کہیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے, سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ شکوے شکایت کا سلسلہ جاری ہے. تو کامران اسٹیٹس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ کیا اسٹیٹس ہیں اور کتنے یہ واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اس کی روک تھام کی جا سکے گی. دیکھیں صبا, جو سرکاری اعداد و شمار ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1,40,000 سے زائد یہ خود جاری کر رہے ہیں سرکاری اعداد و شمار, جن میں سندھ بھر کے کیسز شامل ہیں, کراچی کے بھی کیسز ہیں اور کراچی اس سے محفوظ نہیں ہے. کراچی میں وہ بیشتر کیسز سامنے آئے ہیں. پورے سندھ میں 23 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. کراچی کا کوئی گلی, کوئی محلہ, کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جہاں آوارہ کتے موجود نہ ہوں. ان کا حل, ان کو اگر مارنا ہے تو جب یہ بات کی جاتی ہے کہ کتوں کو مارا جائے تو پھر انسانی حقوق کی بہت ساری, جانوروں کے حقوق کی بہت ساری تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم تو اینیمل رائٹس کی تنظیمیں سامنے آئیں اور یہ کہا گیا, اور سندھ حکومت کی اہم شخصیات بھی جو ہے اس بات پر بزید ہے کہ کتوں کو نہ مارا جائے. تو یہ بتایا کہ کتوں کو اگر نہ مارا جائے تو کیا ان بچوں کو مرنے دیا جائے. دوسرا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ان کو نیوٹرل کیا جائے گا. وزیر صحت نے کل بھی یہ کہا کہ ان کتوں کو نیوٹرل کیا جائے گا. تو نیوٹرل کب کیا جائے گا اور کتنا انتظار ہے اور کتنے بچوں کو اس طرح دیکھنے کا انتظار ہے, کیونکہ نیوٹرل جو ہے وہ کرنا سندھ حکومت اگر کرتی ہے تو اس کے لیے وہ جو آپ کو سامان چاہیے کراچی کے, اگر ایک اسپتال میں سامان موجود ہے تو وہ کیوں نہیں کر پا رہا. اور پھر اس کا کیا حل یہی ہے کہ اسی طرح اگر نیوٹرل نہیں کیا گیا تو پھر یہ کتے سڑکوں پر گھومتے رہیں گے, کیونکہ جو اپوزیشن کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ بھی دبے الفاظ میں اس بات کے مخالف تھے کہ کتوں کو مارا جائے. تو پھر کیا سوال یہی ہے کہ کتوں کو اگر نہ مارا جائے تو پھر ان بچوں کو اس حال پہ چھوڑ دیا جائے. جی سر. نہیں, یہ کبھی میں خیر محمد شیخ میں میئر میں سندھ حکومت نے کبھی یہ نہیں بولا کہ کتوں کو نہ مارا جائے. ہمیں بولا ہے انسٹرکشن ہے CM سے لے کر ہیلتھ سیکرٹری سے لے کر ان کتوں کے. ٹھیک ہے, خیر محمد صاحب کی آواز ہم تک میں عرض کروں, جی جی میں عرض کروں ٹھیک ہے. خیر محمد صاحب کی آواز ہم تک صحیح سے نہیں آ رہی ہے. ہمارے ساتھ میئر کراچی وسیم اختر بھی موجود ہے. تو وسیم سر, بالکل آپ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ویکسین تو وہاں پر موجود نہیں ہے, تو آپ ووکلی آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس ایشو کو. جی کیا کہہ رہے ہیں سر, آپ کو ووکلی ایڈریس کرنا پڑے گا اس ایشو کو, ویکسین کے حوالے سے, سہولیات کے حوالے سے اب آواز اٹھانی پڑے گی. میں تو ہر فورم پہ کر رہا ہوں. میں نے انٹس ہاسپٹل کے ساتھ MOU سائن کیا ہوا ہے, نیوٹرلائزیشن کی بات کر رہا ہوں, نیوٹرل کے لیے, مگر وہ افیکٹو نہیں ہے. اس میں بڑا ٹائم چاہیے, 10 سے 15 سال لگیں گے اس کو امپلیمنٹ ہونے کے لیے. ابھی فوری نوٹس لینے کی ضرورت ہے. بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. کتا امپورٹنٹ ہے یا انسان کا بچہ؟ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سر, یہ جو ڈاگ مانیٹرنگ ہوتی ہیں, اس حوالے سے جو اینیمل رائٹس کی تنظیمیں ہیں, ان سب کو ملا کے بیٹھ کے یہ مسئلہ حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ہمارے شہر میں بے گناہ شہری کتے کے کاٹنے سے مر جاتے ہیں. سر بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اس کی وجہیں ہیں نا, اگر آپ کے پاس کچرا اٹھ نہیں رہا, ریسٹورینٹ کا کھانا پھینکا جاتا ہے, کتوں کو کھانا مل جاتا ہے, ملٹی پلائی ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی نا, جب تک کچرے کا ڈسپوزل نہیں ہوگا اس قسم کی ایکٹیویٹیز تو بڑھتی جائیں گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ سر پہلے الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے, پھر ہم بات کرتے تھے کچرے کے حوالے سے, سارے مسئلے جو کہ تو ہیں. ایک اور نیا مسئلہ نکل آیا ہے سرگزیدگی کا. کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو نشانہ بن رہے ہیں وہ اسکول کے بچے, گاؤں کے بچے, دفتر جانے والے لوگ, صبح اسکول جانے والے لوگ, یا پارکس میں کھیلنے والے بچے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. میں روز مختلف ڈسٹرکٹس میں ہوتا ہوں, کتوں کی بھرمار ہے.
अब इसको सीरियस नोट पे मैं बता रहा हूँ ना, आपको कराची से इंटरेस्ट है नहीं किसी को असल में, ना फेडरल गवर्नमेंट को है ना सिंध गवर्नमेंट को। ठीक है, कराची से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सर इस मसले को आपको वोकली एड्रेस करना पड़ेगा। आपको जहां जहां दुश्वारियां आती हैं, आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको कहना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट। मैं तो हर फोरम पे आवाज करता हूँ, हर फोरम पे। तो क्या फिर रिप्लाई क्या आता है सर? जीरो, कोई रिप्लाई नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कराची। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर इस वक्त हमारे प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान शेख। आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपके लिए हाईलाइट करते रहेंगे, देखते रहिए आज।